पांचवा हमारा पॉइंट है टीचर एज ए सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट, यानी कि एक अभिभावक के रूप में। कभी कभी शिक्षक को अभिभावक की भी भूमिका निभानी पड़ती है। वैसे छात्र जो प्यार, स्नेह, देखभाल और उनकी मदद के लिए तत्पर हो, उन व्यक्तियों की तलाश होती है और इस आधार पर शिक्षक को क्या करना होता है, उसके बिताया नहीं, माता या पिता की कमी की भरपाई करनी होती है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, बिताया की जगह हो जाएगा माता या पिता की कमी की भरपाई करनी होती है। तो टीचर का यह भी भूमिका है कि वह एक अभिभावक के रूप में कार्य करे। अगला हमारा पॉइंट है टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में। शिक्षा के नए दृष्टिकोण में शिक्षकों को सीखने की सुविधा के रूप में कार्य करना होता है, यानी कि विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने पड़ते हैं जिसके आधार पर छात्र को सुविधा महसूस हो और वे लर्निंग मटेरियल को जल्द ही सीख पाएं। शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना, चर्चा, बहस करके प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना होता है। साथ ही प्रयोगशाला, कार्य क्षेत्र, चर्चा, संगोष्ठियों आदि जैसी तकनीकी और विधियों को छात्रों के बीच विकसित करना होता है, जिसके आधार पर वे पूर्णतः प्रयोगशाला, कार्य क्षेत्र, चर्चा, परिचर्चा, अभिचर्चा आदि क्रियाओं को कर सके। अगला हमारा पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि सामाजिक इंजीनियर। एक इंजीनियर वह होता है जो अपने कार्य यानी कि टास्क को पूरा करने के लिए प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। उसी प्रकार शिक्षक भी समाज को विकसित बनाने के लिए योजनाएं तैयार करता है। एक शिक्षक एक सामाजिक सदस्य होने के नाते शिक्षक विकसित समाज के लिए योजना तैयार करता है और उसके लिए वह छात्रों की बौद्धिक क्षमता और सोचने समझने की तरीका को विकसित करता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, किसी भी समाज का निर्माता होता है और समाज में बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, और यदि छात्र को तेज तर्रार कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे, समाज का एक अंग है जिसके आधार पर समाज क्या होगा, विकसित हो पाएगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं, इसे विकसित समाज बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है टीचर एज अ लीडर, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्हें कार्य करना चाहिए जिनमें वह छात्र के लक्ष्यों को अंतिम लक्ष्य तक जोड़ सके, और किसी भी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होता है, ना कि कोई आर्थिक सुख प्राप्त करना। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है क्लासरूम टीचर, यानी कि कक्षा कक्ष। यह टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट जगह होता है जहाँ पर एक साधारण शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक प्रदर्शित करता है, सबसे अच्छा शिक्षक प्रेरित करता है। कक्षा में एक निश्चित शिक्षक की भूमिका प्रेरक, सूत्रधार, मार्गदर्शक के रूप में भूमिकाएं शामिल होती हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी निम्न भूमिकाएं होती हैं जिनको वो अपने कक्षा कक्ष में पूर्ण करता है। पहला, ज्ञान प्रदाता या फिर निर्माता के रूप में। दूसरा, क्लास मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधक के रूप में। और तीसरा, व्यू रचयिता के रूप में, यानी कि अपने कक्षा में कौन कौन से मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करने हैं जिससे उनकी मानसिक तर्कना का विकास हो सके, और इसका व्यू रचना वे कक्षा से आने के पहले ही करते हैं। तो ये होता है क्लास रूम टीचिंग या फिर टीचर। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल एडुकेटर, यानी कि सलाहकार संरक्षक। टीचर एक पर्यावरण संरक्षक भी होता है। एक चीनी कहावत है, यदि 1 वर्ष आगे सोच रहे हैं तो पौधे की वृद्धि होगी, अगर आप 10 वर्ष आगे की सोच रहे हैं तो वृक्ष लगाएं, और यदि आप 100 वर्ष आगे की सोच रहे हैं तो लोगों को शिक्षित करें। क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो आपका पर्यावरण भी शिक्षित होगा, क्योंकि आधुनिक युग में पर्यावरण या गुणवत्ता के क्षरण खतरे में है। ऐसी स्थिति में शिक्षक एक पर्यावरण सलाहकार के रूप में पर्यावरण के हित के बारे में कार्य करता है और छात्रों को मोटिवेट करता है। अगला हमारा पॉइंट है वैल्यू एडुकेटर, यानी कि मूल्य सलाहकार। यह सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होता है, और अगर आप कितने भी डिग्रियां हासिल कर लें और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो सारी डिग्रियां एक सामान्य पेपर के समान है। मूल्य शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका निम्नांकित रूप से प्रदर्शित या परिभाषित की जा सकती है। पहला, महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे आदर, सम्मान आदि बच्चों के बीच में चर्चा करनी होती है। दूसरा, छात्रों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, उन्हें जन गण मन, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज, उन्हें राष्ट्र से संबंधित हर एक चीज़ों को बताना जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का विकास हो सके। और आखिरी हमारा पॉइंट है भोजन, पानी, ऊर्जा, पर्यावरण आदि से संबंधित आधुनिक समस्या के बारे में भी जागरूक करना।
जिसके आधार पर वे उनके मूल्यों को समझ सकें। ठीक है, कि हमें कैसे पर्यावरण, कैसे पानी, कैसे भोजन आदि का संरक्षण करना है, जिससे वे आने वाले समय में हमारे काम आ सके। अगला हमारा पॉइंट है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि शिक्षक पाठ्यक्रम अनुदेशन और क्रियान्वयन के रूप में समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव लाने और ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास मूल्यों से जितना जरूरी है उतना ही लेकर एक पुनर्निर्माण पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। हमें इतिहास से जितना ज़रूरत के समान है उतना ही लेकर के एक नवीन विचारों वाला पाठ्यक्रम का आवश्यकता होता है, और साथ ही उनका क्रियान्वयन भी होना बहुत ही जरूरी है कि वे जल्दी से पारित हों और लागू हो सके। और इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अहम है, क्योंकि शिक्षक ही पाठ्यक्रम के रचयिता होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है रोल इन इंक्लूसिव ऑफ पीपल्स विथ लर्निंग डिफरेंस, यानी कि समावेशी और अधिगम मतभेद में शिक्षक की भूमिका। तो एक शिक्षक की भूमिका समावेशी शिक्षा और अधिगम मतभेदों में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों के भेदभाव को समझता है और उनके बीच जो मतभेद है उन्हें दूर करता है। वहीं दूसरी ओर समावेशन में जो बच्चे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर आर्थिक रूप से ग्रसित हैं उन्हें समाज में ही रहना है, और इसलिए उनका समावेशन शिक्षा और साथ ही उनके बीच में जो अधिगम मतभेद है उन्हें दूर करना बहुत ही जरूरी है, और इसमें शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। यानी कि हम यही निष्कर्ष में निकलते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य या समाज में शिक्षक की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षक एक ज्ञान प्रदाता के रूप में ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक, परामर्शदाता, एक सलाहकार, अभिभावक, मित्र जैसे विभिन्न रूपों में शिक्षण करता है और अपने छात्र को शिक्षा के माध्यम से उनके अंतिम लक्ष्य तक जाने, यानी कि उनके चरित्र निर्माण में सहायता करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि रोल ऑफ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर हमने शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं को जाना और साथ ही वे भूमिकाएं क्या क्या हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया। तो आप भी इस टॉपिक को अपने स्तर से पढ़िए और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको मिलते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आने वाले व्यूअर्स उसे देख करके अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।